मैं डॉक्टर श्रवण कुमार पांडे, सहायक क्षेत्रीय निदेशक इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी। आज आपसे चर्चा कर रहा हूँ इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के ऑनलाइन मोड के में पढ़ाई के अवसर और उनके कार्यक्रमों को कैसे हम कर सकते हैं और क्या डिफरेंस है ओडीएल और ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। तो इग्नू के ऑनलाइन प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय ने अभी तक 2022 से ऑनलाइन प्रोग्राम्स को शुरू किया है। तो वो 21 से शुरू किया है, लेकिन 2022 से प्रोफेशनली ऑनलाइन प्रोग्राम को हम लोगों ने विधिवत शुरू किया एलएमएस पोर्टल की सपोर्ट से। तो अब ऑनलाइन प्रोग्राम्स में एडमिशन के लिए आपको कहीं भागना नहीं है। अब सीधे आप ऑनलाइन प्रोग्राम में एडमिशन ignou.ac.in पे जाएंगे और एडमिशन लिंक को क्लिक करते हैं तो दोनों ऑप्शन दिखाता है। दो लिंक मिलते हैं वहाँ पे, एक ओडीएल लिंक, एक ऑनलाइन लिंक। ओडीएल लिंक ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के मोड में आपका एडमिशन सुनिश्चित कराता है और ऑनलाइन एडमिशन लिंक फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम्स आपको कंप्यूटर बेस्ड सपोर्ट सर्विसेज और एडमिशन के लिए आपको करता है, जहां पूरी प्रक्रिया, पूरी स्टडी, पूरा आपका सिस्टम ऑनलाइन होता है, सीबीटी बेस्ड होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट बेस्ड होता है। तो ये दोनों का अंतर है और एडमिशन लेते हुए ये जरूर ध्यान रखें कि आप ओडीएल लिंक पे एडमिशन ले रहे हैं या ऑनलाइन लिंक पे एडमिशन ले रहे हैं। आप पहले तय करें कि आप ओडीएल मोड में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको ओडीएल लिंक को ही क्लिक करना है। ऑनलाइन मोड में एडमिशन ले रहे हैं तो ऑनलाइन मोड को क्लिक करना है। तो इन दोनों लिंक का क्या अंतर है, अब मैं पहले अंतर बता दूं। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग कहते हैं कि जिसमें आपका एडमिशन हो जाता है, इसमें भी प्रक्रिया ऑनलाइन एडमिशन की प्रक्रिया ही है। एडमिशन की प्रोसेस जो है वो ऑनलाइन ही कंडक्ट करनी होती है। बस अंतर इतना होता है, इसमें एडमिशन के बाद आपको एक अध्ययन केंद्र अलॉट हो जाता है। उस अध्ययन केंद्र पे आप जाके अपनी सपोर्ट सर्विसेज पाते हैं। जब अपने असाइनमेंट्स लिखते हैं तो उसी अध्ययन केंद्र पे जमा करते हैं। ऑफलाइन वो ऑफलाइन इवेलुएट कराता है, उसके बाद उस पे मार्क्स देता है। वो मार्क्स वो आपके ग्रेड कार्ड में पोस्ट हो जाते हैं। ऑफलाइन पेन पैड मोड में आप, पेन पेपर मोड में आप जाके किसी जो इग्नू के साल में 2 बार एग्जाम कराते हैं उनके सेंटर पे एग्जाम देते हैं। आपको किताबें ऑफलाइन मिलती है, प्रिंटेड मटेरियल आपको आपके घर के पते पे भेज दिया जाता है। तो ये ओडीएल सिस्टम का पढ़ाई का तरीका हुआ। अब क्योंकि लोग जॉब कर रहे हैं और बाहर रहते हैं और नौकरी के दौरान वो सिस्टम में आ नहीं पाते, तो ऐसे विद्यार्थियों की सुविधा के लिए इग्नू ने कोविड-19 के दौरान ही ऑनलाइन प्रोग्राम का एक विशेष प्रक्रिया शुरू की, वर्चुअल अध्ययन का। तो उसमें होता है कि आपका एडमिशन ऑनलाइन हो जाता है। एडमिशन के उपरांत आपको सारा एक एलएमएस पोर्टल, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल होता है, जिसका यूजर आईडी और पासवर्ड, डिफॉल्ट पासवर्ड आपको मेल के जरिए एडमिशन कंफर्मेशन के साथ भेज दिया जाता है। ऑनलाइन प्रोग्राम में कंप्यूटर बेस्ड एक्टिविटीज के जरिए ही आपको सपोर्ट सर्विसेज मिलती है, यानी कि आपकी अध्ययन सामग्री, जिसे सेल्फ लर्निंग मटेरियल कहते हैं, वो केवल ऑनलाइन ही आपके घर के पते पे, आपके एलएमएस पोर्टल पे अवेलेबल होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पे। तो आपको सारी स्टडी मटेरियल ऑनलाइन अपने कंप्यूटर पे ही पढ़ाई करनी होती है। ई ज्ञानकोश से आप वो लर्निंग ऑनलाइन मटेरियल को डाउनलोड करके अपने कंप्यूटर में भी रख सकते हैं। आपके जो काउंसलिंग सेशंस होती हैं वो भी वर्चुअल होती हैं। आपके जो प्रोग्राम्स हैं, जो विषय हैं, उनके अलग अलग रीजनल सेंटर्स को उनके जिम्मेदारी दी गई काउंसलिंग सपोर्ट्स का। मतलब आपने पढ़ाई की और उसमें आपने देखा कि आपके यूनिट्स के अध्ययन के बाद आपको कोई समस्या रह जाती है तो आप अपनी समस्या को वहाँ एक डिस्कशन फोरम बनाया गया, डिस्कशन फोरम में लिख सकते हैं। वहां पे अपनी बात कह सकते हैं, अपने सारे सिस्टम को कर सकते हैं। आपके पीयर ग्रुप रहते हैं, आपके वो समस्या को ऑनलाइन वो भी आंसर करते हैं। और एक वहां पे आपको जो एक्सपर्ट्स है इग्नू का, जिसे इंस्ट्रक्टर कहते हैं, मार्गदर्शक कहते हैं, वो आपकी समस्याओं को केयर करता है।
दूसरा होता है कि ऑनलाइन सिस्टम में आपको एक ऑप्शन दिया जाता है कि आप पढ़ाई के बाद अपने असाइनमेंट फिजिकल मोड में हाथ से पेन पैड से तैयार करेंगे और उनका एक स्कैन करके एक पीडीएफ बना के आप उसी एलएमएस पोर्टल पे आपके पास ऑप्शन होता है, वहीं अपलोड कर देना होता है। ऑनलाइन पोर्टल पे ही आपको अपने सेल्फ लर्निंग मटेरियल को अपलोड कर देना पड़ता है, वहां से इवेलुएट होता है और ऑनलाइन ही आपके मार्क्स अपडेट हो जाते हैं। परीक्षा देने के नाम पे टर्म एंड एग्जामिनेशन जिसे कहते हैं, जब आप परीक्षा देना होता है तो कोई ऑनलाइन एग्जाम सेंटर आपको अलॉट हो जाता है। आपको फिजिकली उस सेंटर पे जाके वो कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी जिसे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कहते हैं, वो आपको यूजर आईडी पासवर्ड से आपका सेंटर आपका लॉगिन करा देता है और वहां से आप अपने कंप्यूटर पे बैठ के अपने क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं, जैसे कि आप एनटीए वगैरह के एग्जाम में करते हैं। तो इस तरह से आपको ऑनलाइन मोड में पढ़ाई का करता है। अब मैं आप सबको चाहता हूं कि आज मैं दिखा दूं कि जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम में बार बार कह रहा हूं आपको, इग्नू के लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे आपको जाना पड़ेगा, उसका स्वरूप कैसा होता है वो मैं जरा सा आपको डेमो देता हूं। तो मैं इसको आपको सीधे ले चलता हूं लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पे। यहाँ देखिए, आप सर्च में अपने ignuonline.lms.ignuonline.ac.in आप टाइप करेंगे तो आपके सामने इस तरह का एक पेज खुलेगा और इसमें आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड मोड होता है। जब आप लॉगिन करेंगे यूजर आईडी और पासवर्ड को तो आप देखेंगे कि इस तरह का पेज खुल जाएगा। जैसे मैं आपको खोलने से पहले का इशू दिखा देता हूँ कि कैसे एलएमएस पोर्टल को आप खोलेंगे। तो जब लॉगिन करना होता है तो यूजर आईडी पासवर्ड से आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं और लॉगिन करने के बाद इस तरह से आपको होम पेज खुलेगा। ये तो डैशबोर्ड खुल गया है, यहाँ पे आपका होम पेज ऐसे इस तरह से खुल जाएगा। ये आप देख सकते हैं ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का होम पेज खुल रहा है और भी पूरा खुला नहीं है, खुल जाता है। जो नए अनाउंसमेंट होते हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं और आप देख लें किनारे की तरफ आपके अनाउंसमेंट सेक्शन है। यहाँ पे काउंसलिंग शेड्यूल फॉर CIT, CITOL और प्रोग्राम्स आज सब लिखा हुआ है। और आप देखिए ऑनलाइन टर्म एंड प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन CIT, BCA-OL या MCOL इस तरह के प्रोग्राम्स के बारे में लिखा गया है। तो इस तरह से आप अपने इन पोर्टल पे लॉगिन करके आप इनको देख सकते हैं। और जब होम पेज खोलते हैं तो सबसे पहले आपको इस पेज पे जाके माई कोर्सेज को सिलेक्ट करना होता है। तो माई कोर्सेज में आप देख सकते हैं कि आपने जिन कोर्सेज में एडमिशन लिया वो कोर्सेज का एक्सेस आपको उपलब्ध करा दिया जाता है। जैसे मैंने बीकॉम OL के विद्यार्थियों का ये प्रोग्राम का खोला है तो उनका ये कोर्सेज खुल के आ रहे हैं। और इस पे हम अगर बीकॉम के ऑनलाइन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं तो BCOC 131 एक पेपर है, इसको अगर हम खोलना चाहेंगे तो ये हम खोल सकते हैं। ये इस तरह से देखिए फोरम अनाउंसमेंट, जहाँ पे आपको बातें करनी है, अनाउंसमेंट और देखना है वो आप देख सकते हैं। और इसमें दूसरा पार्टिसिपेंट्स हैं, कितने लड़कों ने एडमिशन लिया है, ग्रेड्स हैं क्या है, उनकी रिपोर्ट्स, इस ग्रेड्स आपको कैसे, आपको कौन से ग्रेड्स मिले उनकी सारी होती है। अब आपकी क्लासेज फर्स्ट हफ्ते में क्या चलेंगी। पहली यूनिट है नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग। अगर इसको हम खोलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे सामने एक वीडियो लेक्चर जैसा भी आ सकता है और इस तरह से हमारा लर्निंग स्टडी मटेरियल आ गया हमारे सामने। हमें इसमें 4 यूनिट्स हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ अकाउंटिंग में। पहला तो इंट्रोडक्शन है, दूसरा अकाउंटिंग प्रोसेस एंड रूल्स है, तीसरा अकाउंटिंग प्रक्रिया है। इस तरह से आप देखें तो ये 4 हैं। अब हम पेज नंबर 2 पे 3 पे ऐसे जा सकते हैं। यहाँ बगल में हमारे पास है, कर्सर को हम ले जाके यहाँ पे देख सकते हैं।
जैसे कि पेज नंबर 11 पे आपको मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग और आदि ये सारी चीज़ें हैं। तो ये आप साइड में पेज नंबर है, इनके जरिए आप इस पे मूव कर सकते हैं और आप देख सकते हैं। तो ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम का आपका ये हो गया। अगर आप इसमें असाइनमेंट का देखना चाहते हैं तो आपको इसके नीचे जाना पड़ेगा और नीचे जाके आप असाइनमेंट सेक्शन आपका दिया हुआ है, आप देखें सारे हफ्तों की पढ़ाई के ये दिए गए हैं, वीक वाइज आप कैसे पढ़ेंगे। इन हफ्तों की पढ़ाई को कंप्लीट करने के बाद आपके असाइनमेंट सेक्शन है, असाइनमेंट सबमिशन फॉर जून 2023 सेशंस, और यहाँ पे आप क्लिक करके आप अपना सबमिशन सुनिश्चित कर सकते हैं। ये आप क्लिक करेंगे यहाँ तो आपको आपका पेपर मिल जाएगा। यहाँ से नोटिफिकेशन है, डियर एग्रीमेंट इज जनवरी 2023। आपका कौन सा पेपर है, ये पेपर आपको यहाँ पे डाउनलोड हो गया। आप यहाँ से अपने पेपर को देख सकते हैं, ये खोल के देखिए। बैचलर इन कॉमर्स ऑनलाइन OKM फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड असाइनमेंट है, और ये आप पेपर को डाउनलोड करके आप इनका आंसर अपने घर बैठे अपने पेन पैड मोड में लिख सकते हैं। लिखने के बाद ये पेपर्स का आपको आंसर अपने स्टडी सेंटर पे ऑनलाइन मोड में यहीं पे सबमिट करना होता है। तो मैं आपको दिखा रहा था कि कैसे आप असाइनमेंट को सबमिट कर पाएंगे। सबमिट कहाँ करेंगे, आपको मैंने दिखाया था अभी कि आपको मेक ए सबमिशन का ऑप्शन मिलता है। ये मेक ए सबमिशन यहाँ पर हो जाएगा, और उसके बाद आप रिसीव ए ग्रेड, यहाँ पर आप रिसीव जो ग्रेड आपको मिलेगा उसकी ऑप्शंस हो जाएंगे। तो इस तरह से आप देखें तो ये बहुत आसान है और आप आसानी से घर बैठे ये सारी क्रियाकलाप कर सकते हैं। तो इसलिए ये ऑनलाइन आपको जो एडमिशन है उसकी सारी क्रिया का इसी LMS पोर्टल पे ही आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं। डैशबोर्ड में अगर आप खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पेपर्स के अलावा जो कोर्सेज हैं आपके सारे डिटेल्स यहाँ दिख रहे हैं। वीकली एक्टिविटीज क्या करनी है, कैलेंडर्स आपको दिए होते हैं यहाँ पे, और साथ ही साथ नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको अब ये जैसे शो योर कोर्सेज, मोर कोर्सेज, जो कोर्सेज हैं वो सारी चीज़ यहाँ पे दिए गए हैं। आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, अपने कोर्सेज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो खास बात है मैं जो आपको बताना चाह रहा था, ये इस सेक्शन की बात कर रहा था जहाँ पे अनाउंसमेंट सेक्शन है और आपके कौन कौन से विद्यार्थी आपके साथ जुड़े हैं, ऑनलाइन यूजर्स कौन कौन से हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इस पोर्टल पे दी गई हैं और आपको सारी क्रियाकलाप इसी पोर्टल पे कंडक्ट की जानी है। तो मेरे ख्याल से ये एक अच्छी बात है कि आपके सारे एडमिशन की प्रक्रिया के अलावा आपको, अगर आप कंप्यूटर टेक सेवी हैं तो आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में बहुत आसानी हो जाती है। तो ये एक मैंने आपको दिखाने की कोशिश की और मुझे लगता है कि आपको इससे काफ़ी हेल्प मिल जाएगी अपनी पढ़ाई समझने के लिए ऑनलाइन प्रोग्राम्स में। दूसरी बात यह है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में अभी तक करीब 44 प्रोग्राम हैं, 44 कोर्सेज हैं, जिसे आप कोर्स कहते हैं, वो इग्नू की भाषा में प्रोग्राम कहलाते हैं। ऐसे 44 कार्यक्रमों को ऑन ऑफर किया है और वो अभी आप उसमें एडमिशन लेने की प्रक्रिया जनवरी के लिए बस कुछ ही दिन में वो लिंक हम ओपन करने वाले हैं, उनके जरिए आप प्रवेश ले पाएंगे। एक बात याद रखें कि आपको ऑनलाइन प्रोग्राम में जो भी कांटेक्ट पॉइंट है आपका LMS पोर्टल पे ही है, और अगर कोई समस्या होती है तो आप रीजनल सेंटर वाराणसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने रीजनल सेंटर वाराणसी के अंतर्गत आपने प्रवेश लिया है तो आप इग्नू रीजनल सेंटर वाराणसी को कांटेक्ट कर सकते हैं और हम आपको जो मदद होगी। अभी जो प्रोफेशनली कई कार्यक्रम हैं उनमें मैं बता दूं, MHD OL एक बहुत लोकप्रिय कार्यक्रम है जो MA हिंदी ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑनलाइन मोड में है, वो बहुत अच्छे से चल रहा है, उनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। साथ ही साथ आप BCA OL, MCA OL, जो BCA और MCA के नए पाठ्यक्रम पे आधारित कार्यक्रम है, उनमें आप ऑनलाइन प्रोग्राम में आप एडमिशन ले सकते हैं। BCom OL, BCom के प्रोग्राम जो हैं वो ऑनलाइन मोड में उपलब्ध हैं आपको।
उनमें आप प्रवेश ले सकते हैं। ऐसे आप हमारे ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो आपको बहुत से कोर्सेज दिखाई देंगे। 44 तरह के कार्यक्रमों की अब तक हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में आपको उपलब्ध करा दिया है। MBA OL और जो इसके डिफरेंट डिप्लोमा है मार्केटिंग मैनेजमेंट में और ऑपरेशन मैनेजमेंट में या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, इन सबको भी हम लोगों ने ऑनलाइन मोड में आपको उपलब्ध करा दिया है। तो आप इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए आने वाले समय में प्रवेश ले सकते हैं। वैसे तो ODL मोड में ज़्यादा प्रेफरेंस आप बच्चे देते हैं, लेकिन अगर आपकी शौक है, आप ऑनलाइन मोड में पढ़ाई करना चाहते हैं, या आपकी ऑफिशियल कंपल्सन्स ऐसे हैं कि आप वन टाइम में जब जाना होता है इग्नू के प्रोग्राम में भाग लेने के बजाय आप ऑनलाइन पसंद करते हैं, तो जरूर आप ऑनलाइन प्रोग्राम में प्रवेश लें। अब मैं अपनी बात को यहीं पर समाप्त करता हूं।